सभी को प्रणाम। आप सभी ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं गीता पर भी वीडियो बनाऊं। 3 दिसंबर को गीता जयंती है, तो गीता पर हम आज वीडियो बनाने जा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव का हम आह्वान करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का आज हम आह्वान करते हैं कि इस वीडियो को वो संदेश देना चाहते हैं वो मेरे मुंह से संदेश आप लोगों को दे दें। हमारी प्यारी सैल जी का जन्मदिन है गीता जयंती के दिन, तो आज का ये वीडियो एक तरह से उनके लिए उपहार है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं गीता का ज्ञान देने जा रही हूँ, बट ये क्या है? मिट्टी का गिलास, स्टील का गिलास, कांच का गिलास, बर्फ, पानी, ये सब क्या है? ये सब है गीता को कुछ उदाहरण से समझाने की मेरी एक कोशिश। काम, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, काम बनते हैं बिगड़ते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका उद्देश्य सही होना चाहिए और आपका प्रयास पूरा होना चाहिए। तो वैसे ही मैं पहली बार गीता पर विवेचना करने जा रही हूँ, गीता के भावार्थ और गीता से युग धर्म में हमको क्या लेना चाहिए, इस पर मेरा पहला लेक्चर है। तो कोशिश मेरी पूरी है, बाकी ईश्वर की इच्छा, परम पूज्य गुरुदेव की इच्छा, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा। तो गीता हमें क्या बता रही है? हम सभी जानते हैं कि अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का संवाद है, श्रीमद् भगवद गीता। इस संवाद की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि अर्जुन जो है वो हम सब की तरह मोहग्रस्त है। वो अपने कर्तव्य को नहीं समझ पा रहा है, क्या उसे करना चाहिए, क्या उसे नहीं करना चाहिए। वो कंफ्यूज स्टेट में है। अब भगवान उसको गीता के माध्यम से उसकी कंफ्यूजन को दूर करते हैं, उसको बताते हैं कि उसका कर्म क्या है, अभी वर्तमान में उसे क्या करना चाहिए। तो और उसमें उन्हें आत्मा की शाश्वत पर ज्ञान देते हैं कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। तो गीता में जाने से पहले इसको एक आधुनिक तरीके से समझते हैं। अब आप सभी जानते हैं, जो भी साइंस के स्टूडेंट हैं वो सब जानते हैं कि पानी के 3 रूप होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा जल, ये हो गया हमारा बर्फ। ठीक है, और अगर हम इसको वाष्पीभूत कर देते हैं, सपोज मान के चलिए 1 बूंद मैंने पानी लिया और इसको मैंने इस पे अग्नि पर रख दिया, तो क्या होगा? पानी गर्म होगा और उसके बाद ये देखिए भाप बन के उड़ने लग गया। तो अब आप एक चीज़ बताइए कि ये जो पानी भाप बन के उड़ रहा है, ये कहाँ गया? अगर इस पानी को मुझे दोबारा प्राप्त करना हो तो आप जानते हैं कि उसके लिए आपको करना होता है कि आप देखेंगे, अगर आप ठंडा, आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो इस कटोरी के चारों तरफ पानी जम रहा है। ये पानी बाहर कहाँ से आया? हवा में व्याप्त जो पानी है, वाष्प है, वो इसके चारों तरफ जमा हो रहा है। आप लोग देखेंगे कि ठंड में बाहर का मौसम बहुत ठंडा हो जाता है, अगर कमरे का मौसम गर्म है तो आप देखेंगे अगर आपकी कांच की खिड़की है तो उसमें पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं। वो कहाँ से आता है? तो मतलब अगर पानी को ठंडा कर दीजिए तो भाप बन जा रहा है, पानी को ठंडा कर रहे हैं तो बर्फ़ बन जा रहा है, पानी को गर्म कर रहे हैं तो वो वाष्प बन जा रहा है, वाष्प को फिर ठंडा कर रहे हैं तो हम पानी बन जा रहा है। तो हम इसके बारे में तो बड़ा क्लियर हैं कि पानी पदार्थ जो है कि नष्ट नहीं होता, बस अपना रूप बदलता है। तो जब जन्म और मृत्यु की बात आती है तब हम कहते हैं वो फलाना बंदा मर गया, फलाना बंदा के घर में बच्चा जन्म गया। क्यों? अब हम बात करते हैं, ये है मिट्टी की गिलास और ये है स्टील की गिलास। ठीक है, अब जल को हम मान लेते हैं क्या? आत्मा। अगर ग्लास से ये बदल जा रहा है, मिट्टी में आया तो ग्लास बदली ना, शरीर बदला ना, आत्मा थोड़ी ना बदली। अब मान लीजिए कि गरीब घर में जन्मा है, मिट्टी के घर में, मान लीजिए कोई थोड़ा
अमीर घर में जन्मा है, पानी तो वही है, बर्तन बदल रहा है, शरीर बदल रहा है, आत्मा थोड़ा बदल रही है। जैसा शरीर है, जैसा शरीर पात्र है, वैसे आत्मा ने आकार ले लिया, अंदर भर गई, जल उस आकार का बन गया है। अब हम बात करते हैं कि जब एक क्वेश्चन आता है कि आत्मा तो शाश्वत है, फिर लोग गंदे और बुरे कैसे हो जाते हैं? ठीक है, ये भी प्रश्न आता है ना। अब मान लीजिए आत्मा, आप कह रहे हैं कि आत्मा प्योर होती है, लोग कहते हैं आत्मा प्योर है। ठीक है, आत्मा प्योर जन्म लेती है, लेकिन उसके अंदर पंगा कहाँ आता है? उसके अंदर पंगा होता है संस्कारों का। अब जैसे ये नमक है, किसी ने, मान लीजिए हम इसको नमक को मान लेते हैं नकारात्मकता का प्रतीक, तो किसी के घर में नकारात्मक संस्कार मिले तो ये पानी तो शाश्वत था, लेकिन अब ये क्या हो गया? नमकीन हो गया। इसके संस्कार नकारात्मक हो गए। अब मान लेते हैं किसी के घर में अच्छे संस्कार मिले, शुभ संस्कार मिले, तो ये मैंने चीनी डाल दी। अब इसके संस्कार क्या हो गए? अगर आप मूल तत्व में देखेंगे तो आत्मा तो शाश्वत थी, निर्मल थी, लेकिन अब आत्मा जब शरीर ले चुकी है, जीवात्मा बन चुकी है, तो उसको घर में जो संस्कार मिले, वातावरण में जो संस्कार मिले, जैसा मिला वैसी जीवात्मा परिवर्तित होती चली गई। अब हमें अध्यात्म की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अब इनके अच्छे बुरे कर्मों के कारण इनको स्वर्ग नरक और जो भी शोक रोग शोक जो भी मिलना है मिलेगा। अगर इसमें से आपको नमक हटा के शुद्ध पानी प्राप्त करना है और इससे आपको चीनी हटा के शुद्ध पानी का रूप प्राप्त करना है, यानी आत्मा की जो ओरिजिनलिटी है, जो आत्मा जो मेन सोल की जो क्वालिटी है, अगर आपको उसको प्राप्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसको तप की प्रक्रिया से गुजारना पड़ेगा, यानी इसको तप की अग्नि में तपाना पड़ेगा और तप की अग्नि में तपाकर इसको वाष्पीकृत करके और इसको ध्यान धारणा के द्वारा आपको इसको कूलनेस में लेके जाना पड़ेगा। तो इसका नमक अलग हो जाएगा, पानी वाष्प बन के ठंडा हो जाएगा, कंडेंस होके वो फिर से आपको मूल रूप में मिल जाएगा। यही आध्यात्मिक ऊर्जा है, आध्यात्मिक जर्नी है। अब आता है गीता में बताया जाएगा कर्मयोग। कर्मयोग में अब प्रश्न उठता है कि भाई भगवान क्या कह रहे हैं? युद्ध करो, युद्ध करो में युद्ध में क्या होगा? लोगों की जान जाएगी। तो क्या ये सही है या गलत है? प्रश्न तो ये भी उठेगा ना। तो अब ये आता है ये चाकू। चाकू है, चाकू का काम क्या है? काटना। अब चाकू पापी है पुण्यात्मा है, क्या है? चाकू केवल चाकू है, कर्म केवल कर्म है। इसमें फर्क क्या पड़ेगा? अगर आप इसको सब्जी काटकर अपने खाने के लिए उपयोग में ले रहे हैं तो सही है, इसका इंटेंशन सही है। अगर आपके चोर ने आपके ऊपर हमला कर लिया और आपने अपने बचाव में चाकू दिखाया कि मेरे पास हथियार है, चोर आया, आपने दिखाया हथियार है और चोर डर के भाग गया, ये भी सही है। लेकिन यदि आप इसी चाकू की मदद से किसी को लूटते हैं, तो लूट कर उसका सोना चांदी जो गहने हैं वो लूट लेते हैं, तो क्या होगा? तो पाप लगेगा। लेकिन इसमें चाकू ने क्या किया? चाकू ने तो जो आपका इंटेंशन था उसके हिसाब से आपने चाकू चलाया। वैसे ही कर्म है। गीता में परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म आप जो कर रहे हैं उस पर आपका रिजल्ट नहीं मिलता। कर्म आप किस इंटेंशन से कर रहे हैं उस पर सब कुछ निर्भर करता है। जैसे डॉक्टर भी चाकू उठा के ऑपरेशन करता है, चीरा फाड़ा करता है, और एक चोर भी चाकू उठा के किसी की जान ले लेता है। तो एक को पुण्य एक को पाप कैसे मिलता है? क्योंकि डॉक्टर का इंटेंशन सही है उपचार का। हो सकता है उपचार के दौरान मरीज की मृत्यु हो जाए,
लेकिन क्या उसको पाप लगेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका इंटेंशन था उस मरीज को बचाना। और डाकू के केस में उसको पाप लगेगा। तो गीता में आपको यही सारी चीज़ों को ना बड़ी डिटेल में बताया जाएगा, एक एक प्रोसेस में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आज हम गीता का प्रथम अध्याय शुरू करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा संस्कृत में नहीं जाऊंगी, क्योंकि संस्कृत आप लोग वैसे भी पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा हिंदी साहित्यिक में नहीं जाऊंगी, वो भी आप बुक में डायरेक्टली पढ़ सकते हैं यहाँ पैसे जाके। मैं यहाँ बताऊंगी भावार्थ कि श्रीमद् भगवद गीता का हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है, हम कैसे इससे आर्ट ऑफ लिविंग सीख सकते हैं, कैसे हम अपनी आत्मा का उत्थान कर सकते हैं, कैसे हम अपने अंदर की इम्प्योरिटी को हटाकर प्योर सोल तक पहुंच सकते हैं, कैसे हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर सकते हैं। इन सभी का उद्देश्य हमारी श्रीमद् भगवद गीता को एक्सप्लेन करने का है। हो सकता है बहुत सारे लोग मुझसे ज़्यादा अच्छी संस्कृत जानते हैं, मुझसे बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। मेरा बस यहाँ पर उद्देश्य यही है कि श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से युग निर्माण योजना में कैसे मदद मिलेगी। अब जो युग निर्माण योजना परम पूज्य गुरुदेव की है कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, ये कैसे अचीव होगा। अब युग का मतलब क्या होता है? आप कहते हैं 4 युग होते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। तो क्या सतयुग में पापी नहीं थे? बिल्कुल थे भाई। आप अगर ब्रह्म ये ग्रंथ उठा लीजिए, पुराण उठा लीजिए, उसमें आप देखेंगे हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, महिषासुर इत्यादि जितने भी बड़े बड़े राक्षस हैं आपको सतयुग में ही मिलेंगे, जिनको भगवान ने नष्ट किया था। क्या त्रेता में पापी नहीं थे? बिल्कुल थे। रावण थे और बहुत सारे राक्षस थे जिनका भगवान श्री राम ने वध किया था। द्वापर में भी बहुत सारे थे, कंस थे, दुर्योधन की पूरी सेना ही थी। कलयुग में भी बहुत ज़्यादा है। तो फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का क्या मतलब है हुआ? इसको इस युग को ऐसे समझिए कि सतयुग में जो है 80% तो सही सोच वाले लोग थे, 20% गलत सोच वाले थे जो गलत कार्य करते थे। तो क्योंकि मैक्सिमम अच्छा था, सत्य था। अब जैसे आप देखते होंगे लोकसभा राज्यसभा में किस पार्टी की सदस्य, मान लीजिए बीजेपी की अभी सरकार है भारत में, तो क्या उसके अंदर कांग्रेस ही नहीं है? कांग्रेस भी है, बाकी पार्टियां भी हैं, लेकिन जिसकी मेजोरिटी है आप उसको कहते हैं बीजेपी की सरकार है। वैसे क्योंकि सत्य मेजोरिटी में था सतयुग में, इसलिए उसको सतयुग कहा गया। अब कलयुग को कलयुग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ जो कालनेमी सोच है, जो नकारात्मक सोच है, वो मेजॉरिटी में है, इसलिए इसको कलयुग कहा जाता है। यहाँ भी इसमें समय भी अच्छे लोग हैं, लेकिन वो कम है। सरकार किसकी बनी हुई है? कलयुग की बनी हुई है। त्रेता में क्या है? 3 पक्ष, 3 पार्ट जो था वो सत्य का था, अच्छी सोच वाले थे। एक पूरा का पूरा पार्ट जो है वो कालनेमी लोगों को पहुंच गया था, तो वो त्रेता था। द्वापर में क्या था? 50-50 थी, 50% वोट सत्य को मिल गया था, 50% कालनेमियों को मिल गया था। तो इस तरह था। अब परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है सतयुग की वापसी। परम पूज्य गुरुदेव की 2 पुस्तकें जरूर पढ़ने चाहिए, सतयुग की वापसी और भाव संवेदना की गंगोत्री। अब वो युग निर्माण योजना में कहते हैं कि भाई हम युग निर्माण करेंगे। युग निर्माण करेंगे कैसे? किसका युग निर्माण करेंगे? युग निर्माण होना कैसे है, कैसे करेंगे? परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी भाई वो कह रहे हैं कि आपने उनका अगर साहित्य का वर्गीकरण देखा होगा तो आपने देखा होगा व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण और युग निर्माण। तो इकाई किसकी है? स्टार्टिंग कहाँ से होगी? व्यक्ति निर्माण से। तो व्यक्ति निर्माण में अगर अच्छे व्यक्ति का 2-4 अच्छे व्यक्ति हो गए तो अच्छे परिवार बन जाएंगे, 2-4 अच्छे परिवार हो गए तो उस जगह का अच्छा समाज बनने लग जाएगा, 2-4 अच्छे समाज के लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो उस जगह का अच्छा गांव बन जाएगा, शहर बन जाएगा। धीरे धीरे वहाँ पर जब बहुमत हो जाएगा, बहुमत अच्छे लोगों का हो जाएगा,
तो वहाँ पर सतयुग हो जाएगा। अच्छी सोच वाले लोगों की जनसंख्या को बढ़ाना ही सतयुग है, यही सतयुग की वापसी है। तो आइए यहाँ पर हमारी गीता कैसे मदद करेगी, इस पर हम चर्चा करते हैं। गीता का हम प्रथम अध्याय भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके शुरू करते हैं। अब अगर प्रथम अध्याय में आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, प्रथम अध्याय में क्या हो रहा है? प्रथम अध्याय में दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में आ चुकी हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। श्री कृष्ण भगवान जिन्होंने हथियार नहीं उठाया है, जो अर्जुन के सारथी बने हैं, उनकी सेना उन्हीं के विपरीत दूसरी तरफ दुर्योधन के साथ खड़ी है। पूरा भारतवर्ष दो धड़े में बट गया है। सबने अपना अपना चुनाव कर लिया है, कौन सत्य के साथ जाएगा, कौन असत्य के साथ जाएगा, कौन धर्म के साथ जाएगा, कौन अधर्म के साथ जाएगा। इस तरह पूरी सेना, दो सेना विभाजित हो गई है। लगभग पृथ्वी के उस समय जितने भी राजा महाराजा उपस्थित थे, सबके सब किसी न किसी पक्ष में युद्ध के लिए खड़े हुए हैं। अब युद्ध में अब आप लोगों ने एक चीज़ और देखा होगा कि संजय बोलते हैं और धृतराष्ट्र सुनते हैं। भगवान व्यास ने बोला था कि भाई तुम ही ले लो दृष्टि, तो धृतराष्ट्र ने कहा कि अब तक मैंने कुछ नहीं देखा, तो अब मैं युद्ध का मार काट के देखकर क्या करूँगा। आप मेरे सारथी संजय को दिव्य दृष्टि दे दीजिए, जो जैसे टीवी चैनल वाले आपको युद्ध का समाचार माइक से सुनाते हैं, वैसे ही दिव्य दृष्टि संजय को मिली हुई है। संजय युद्ध स्थल में प्रत्येक जगह को देख सकता है और वो धृतराष्ट्र को बता रहा है। वही धृतराष्ट्र और संजय की जो जितना संजय देख पा रहा है, सुन पा रहा है, और जो वो धृतराष्ट्र को बता पा रहा है, वही एक तरह से आपको पूरे महाभारत में, श्रीमद् भगवत गीता में आपको जगह जगह मिलेगा कि संजय वाच, संजय बोल रहा है, धृतराष्ट्र वाच, धृतराष्ट्र बोल रहे हैं। फिर संजय बता रहा है कि भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं और अर्जुन क्या पूछ रहा है। तो पहला जो श्लोक है, पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने कहा कि भैया ऐसा है कि संजय ये तो बताओ कि कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं पहुंच गई हैं? बोले हाँ महाराज पहुंच गई हैं। दोनों आमने सामने आ गई हैं? बोले हाँ महाराज आमने सामने आ गई हैं। तो बोले दोनों कर क्या रहे हैं? तो उसने कहा कि भाई सब अपनी अपनी सेना का निरीक्षण कर रहे हैं। दुर्योधन अपनी सेना के पास जा रहा है, वो खुश हो रहा है कि मेरे पास इतने बड़े बड़े महारथी हैं, और युधिष्ठिर और अर्जुन भी अपनी तरफ के महारथियों को गिन रहे हैं। सबसे ज़्यादा वो लोग खुश हैं कि भाई हमारे साथ तो कृष्ण भगवान हैं। सब अपनी अपनी सेखी बगा रहे हैं कि हम ही युद्ध जीतेंगे। लेकिन उसी समय भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि प्रभु आप क्या एक मेरी आप हेल्प करेंगे? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा बताओ क्या करना है भाई। बोले आप ना मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, मैं दोनों तरफ की सेनाओं को देखना चाहता हूँ युद्ध से पहले। भगवान ने कहा ठीक है, ओके चलो चल देते हैं। उसके बाद वो दोनों तरफ देखने लगा। जब उसने देखा कि युद्ध में मेरे पक्ष में जो खड़े हैं वो तो ठीक है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे भाई बंधु हैं, लेकिन जब उसने युद्ध के उस साइड में देखा जिससे उसे युद्ध लड़ना है, तो उसने अपने गुरु को देखा जिसने उसे शस्त्र शिक्षा दी, अपने दादा को देखा जिसको उसने गोदी में खिलाया, भीष्म पितामह, अब कृपाचार्य गुरु, कुल गुरु को इत्यादि, अपने भाई बंधु जिनके साथ बचपन में खेला था, सबको देखकर उसको हो गई टेंशन कि भाई हम कैसे इनसे कैसे लड़ सकते हैं। ठीक है दुर्योधन ने दुष्टता करी है, दुशासन ने दुष्टता करी है, अगर इन दोनों को केवल मारना हो तो ठीक है, लेकिन इन दोनों को मारने के लिए पहले मुझे अपने गुरु को मारना होगा, अपने दादा को मारना होगा, अपने सारे उन सभी रिलेटिव्स को मारना होगा जो मुझसे प्यार तो करते हैं लेकिन किसी न किसी वचन के कारण इस दुरात्मा के साथ जुड़े हुए हैं, कैसे मार दें। अब उनके अंदर मोह जग गया और उन्होंने अपना गांडीव उठाया और नीचे रख दिया। बोला भगवान जी हम युद्ध नहीं कर सकते।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भैया जब युद्ध नहीं करना था तो तुम युद्ध में आए क्यों? पहले डिसाइड नहीं कर सकते थे? अब कोई कहे इंटरव्यू के समय इंटरव्यू की लाइन में बैठा है, अब बोले अब हमें इंटरव्यू नहीं देना। भाई अगर तुमको इंटरव्यू नहीं देना था तो तुम गए क्यों इंटरव्यू देने? उसी तरह अगर दुर्योधन को, दुशासन को, अर्जुन को क्षमा ही करना था तो युद्ध की ज़रूरत क्या थी? सबको खड़ा करने की क्या ज़रूरत थी? इतनी सारी तैयारी करने की क्या ज़रूरत थी? किसी चीज़ की ज़रूरत थी क्या? अर्जुन को ये पता नहीं था कि उसको युद्ध में दादा और उनको लड़ना पड़ेगा? लेकिन बात क्या होती है कि सोचना अलग चीज़ होता है, सामने जब व्यक्ति दिखता है ना तो उसके दिमाग अलग घूम जाता है। इसी तरह उनका दिमाग घूम गया। तो उन्होंने, अब क्या होता है कि जब व्यक्ति, हमारा जो मनुष्य का जो मन होता है ना, बहुत बढ़िया वकील होता है। इतना बढ़िया वकील है कि आप अगर कुछ गलत करेंगे तो भी वो वकालत करके उसको सही बता देगा। जैसे सपोज मान के चलिए कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसका मन उसको ये बताएगा कि भैया तूने चोरी इसलिए करी क्योंकि तू मजबूर था। अगर किसी व्यक्ति ने कितनी भी विपरीत परिस्थिति है, भूखा रह गया लेकिन उसने चोरी नहीं करी, तो फिर उसका मन उसको बताएगा कि भैया तूने इसलिए चोरी नहीं करी क्योंकि तू ईमानदार है, तू सत्य राह पे है। तो अब आप एक चीज़ बताइए कि दोनों ही कंडीशन में दिमाग तो दोनों ही काम कर रहे हैं ना, तो सही गलत का निर्णय कैसे होगा? बड़ी कठिनाई है। वेदों में भी कहा गया है, पुराणों में भी कहा गया है कि मन के पास ही स्वर्ग की सीढ़ी है, मन के पास ही नर्क की सीढ़ी है। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये मन जो अभी आपको सीढ़ी दे रहा है वो स्वर्ग में जाने के लिए दे रहा है या नर्क में जाने के लिए दे रहा है? तो अर्जुन भी कंफ्यूज है। अब अर्जुन टेंशन में आ गया कि भैया कृष्ण भगवान को हम युद्ध में लेके आ गए हैं, अब अगर मैं यहाँ युद्ध नहीं करता हूँ तो कृष्ण भगवान को कुछ तो बताना पड़ेगा ना कि हम युद्ध नहीं करेंगे। तो उसका जो वकील मन है, एडवोकेट मन है, वो कृष्ण भगवान को बड़ी बड़ी बातें बताना शुरू करता है कि मैं क्या करूँगा युद्ध करके, मैं भीख मांग कर खा लूँगा, मुझे ऐसे राज्य सुख की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने दादा पितामह को नहीं मार सकता, ब्ला 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 पूरा बोलने लग गया। अभी भगवान श्री कृष्ण चुपचाप सुन रहे थे, तब तक नहीं बोले जब तक अर्जुन ने सारे ज्ञान की उल्टी नहीं कर दी। जब सारी उल्टी कर दी, मैं नहीं मारना चाहता, क्यों नहीं मारना चाहता? कि भाई मैं अपने कुल का विनाशक नहीं बनना चाहता, ये सारा मेरा ही तो कुल है, मेरे ही तो दादा परदादा लोग हैं, मैं कैसे मार सकता हूँ? मैं नहीं मारने वाला। जब भगवान श्री कृष्ण सुनते रहे, कुछ नहीं बोला। बोलो जो भी बोलना है बोलो। जब वो पूरा बोल चुका तो लास्ट में लेकिन उसने एक डायलॉग बोल दिया कि भगवान मैं युद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपकी शरण में हूँ, आप जो बोलोगे वही मैं करूँगा, करिष्ये वचनम तव। तो जब उसने ये बात भगवान को आश्वासन दिया कि मेरा मन तो ये कह रहा है, ठीक है मैं कंफ्यूज स्टेट में हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं भटका हुआ हूँ, लेकिन मुझे सही मार्ग आप गुरु बनकर दे दीजिए। मैं आपके गुरु को, आपको गुरु मानता हूँ, आप जगत गुरु हैं, मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मैं इस समय क्या करूँ। तो जब अर्जुन ने ये डायलॉग मारा कि भाई आप जो बोलेंगे वही मैं करूँगा, तब भगवान कृष्ण ने ज्ञान देना शुरू किया। बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इतने ज्ञानी थे, उनके पास श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान था, तो दुर्योधन को जाके क्यों नहीं दे दिया? दुर्योधन को ज्ञान दे देते, गीता वो सुन लेता, युद्ध टल जाता। लेकिन ज्ञान तो आप उसी को दे सकते हो ना जो लेने को रेडी हो। अर्जुन यहाँ भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि ठीक है मैं युद्ध करना नहीं चाहता, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको गुरु मानता हूँ, आप जो कहेंगे वही मैं करूँगा, करिष्ये वचनम तव। इसलिए भगवान उसको गीता दे पाए। लेकिन जब वो दुर्योधन को समझाने गए थे शांति दूत बन के, तब दुर्योधन ने क्या कहा था? तुम सुनो कृष्ण को, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, तुम हमारी सुनो।
कृष्ण ने जो डायलॉग बोले उसका उसने विपरीत का आचरण किया, वो भगवान को बांधने लग गया। तो जो सुनने को ही रेडी नहीं है, आप उसको कैसे सुना सकते हैं? बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि बहन जी हम बार बार जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, लेकिन कोई सुनता है, कोई सुनता नहीं है। तो वहाँ पे सिंपल सा आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भगवान श्री कृष्ण का ही सबने नहीं सुना तो आपका सब सुनेंगे, कोई गारंटी वारंटी थोड़ी हो सकती है। जो अर्जुन होगा वो आपकी सुन लेगा, जो दुर्योधन होगा वो धर्म का आपकी बात नहीं सुनेगा। एक बार ईसा मसीह से उनके शिष्यों ने कहा कि आप बोलते हो धर्म का प्रचार करो, मैं धर्म प्रचार करता हूँ, लोग गाली देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो ईसा मसीह ने कहा भैया इस दुनिया में भेड़ भी हैं, भेड़िए भी हैं। तुम जब जाओगे तो भेड़िए विरोध करेंगे, भेड़े नहीं करेंगी। तुमको क्या करना है, उन भेड़ों तक मेरा संदेश देना है और उनको एक जगह इकट्ठी करा दो। भेड़ियों से तो हम निपट लेंगे, वो महाकाल निपट लेगा, उनको निपटा देगा। वैसे ही जब आप युग निर्माण योजना के लिए कार्य करने जाते हैं, कार्य क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं, आप अपना कर्तव्य कीजिए। जो अर्जुन होगा, जिसके अंदर धर्म होगा और जो भटका हुआ है, मोहग्रस्त है, वो आपसे मार्गदर्शन चाहता है, तो जैसे ही आप उस तक पहुंचेंगे वो मिशन से जुड़ता चला जाएगा, गायत्री परिवार से जुड़कर समाज उत्थान के कार्य करने लग जाएगा। और ये जो युग निर्माण योजना में जो हमें जनता चाहिए वो मिलती चली जाएगी आपको। लेकिन जो भेड़िए हैं, जो दुर्योधन की तरह के लोग हैं, जो जानबूझकर गलत कार्य कर रहे हैं, वो आपकी बात से, आपकी संदेश से, गुरु संदेश से नहीं प्रभावित होने वाले। तो आपको उन्हें उनके हाल पे छोड़ देना है, उनको उनसे महाकाल निपटेगा, आपका काम खत्म। आप तो भगवान के देवदूत बनकर जगह जगह जाइए और गुरु का संदेश दीजिए। सुनता है तो ठीक, नहीं सुनता है तो ठीक, काम बनेंगे बिगड़ेंगे। आपको बस इतना देखना है कि आपका इंटेंशन सही था, आपने पूरा प्रयास किया, सफलता असफलता की आपको परवाह नहीं करनी है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो आज हम यही पहला अध्याय कंप्लीट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा अध्याय हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे और हम यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज की मोहग्रस्त स्थिति में जब हम अर्जुन की जगह पे हैं और भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन चाहते हैं, तो हमारी वर्तमान स्थिति में हमें क्या मार्गदर्शन भगवान श्री कृष्ण देंगे, हमारे लिए क्या ज़रूरी है। हमारे सामने तो हमारा महाभारत डिफरेंट स्टाइल का है, अर्जुन का महाभारत डिफरेंट स्टाइल का था। तो वहाँ उसको उसके लिए क्या ज़रूरी था और उसी बात से हम अपने लिए क्या ज़रूरी है ये बात निकालेंगे। इसीलिए ये हम श्रीमद् भगवत गीता का गीता जयंती में ये गीता महोत्सव मना रहे हैं। हर दिन एक अध्याय का सीधा सरल भाषा में आपको इसका विवेचना हम करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दीजिए, क्योंकि जिन्हें सचमुच ज़रूरत होगी, जिन्हें कुछ समझना है, गीता को जानना है, जैसे हमारी प्रज्ञा पुराण की सीरीज़ चल रही है, प्रज्ञा पुराण की सीरीज़ में भी हमारी कोशिश क्या है कि आपके जीवन में प्रज्ञा पुराण से आप आर्ट ऑफ लिविंग कैसे सीख सकते हैं, प्रज्ञा पुराण से आप अपने जीवन की समस्या कैसे समाधान कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ भी यही उद्देश्य है कि श्रीमद् भगवत गीता से आपके जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता है, आपकी लाइफ कैसे बेहतर बन सकती है, आपको कैसे मानसिक शांति मिल सकती है, आपकी कार्य क्षमता कैसे बढ़ सकती है। तो ये श्रीमद् भगवत गीता आपको एज अ मेडिसिन, एज अ टॉनिक, एज अ मार्गदर्शन, सब कुछ ऑल इन वन आपको ये कैसे मिलेगी, इससे आपको क्या लेना है, इन सब विषय को ध्यान में रखते हुए मैं श्रीमद् भगवत गीता का आगे और वीडियो बनाऊंगी। कोशिश मेरी ये रहेगी एक वीडियो में मैं एक चैप्टर का सार कंप्लीट करूं। धन्यवाद।